बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद की तामीर शुरू हुई तो जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद की बिना डाली और ख़ुद भी सहाबा किराम के साथ आपने पूरी मेहनत व मशक्क़त के साथ उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। जो लोग मस्जिद तामीर कर रहे थे उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे कि जो कीमती अम्मामे और ज़र्री क़बाए पहना करते थे, लेकिन आज जो सरकार का हुक्म हुआ तो कुदाल फावड़े लेकर कोई मट्टी खोद रहा है, कोई मट्टी फेंकने का काम कर रहा है, कोई सफाई करने का काम कर रहा है। सब के सब बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। इन तमाम काम करने वालों में एक नाम नुमायाँ है, वो नाम है जनाब अम्मार यासिर का। जनाब अम्मार यासिर के बारे में मिलता है कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। लोग जो एक एक ईंट उठाते थे और जनाब अम्मार यासिर 2 ईंट उठा के लाते थे, एक अपनी तरफ से और एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उठाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंज़र देखा तो आपने फरमाया कि सबके लिए 1 सवाब है और तुम्हारे लिए 2 सवाब है। और बहुत सी रिवायात में मिलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अम्मार यासिर की पीठ पर अपना हाथ फेरा और गर्द व गुबार साफ़ करते जाते थे और फरमाते थे कि अम्मार, तुम्हारी दुनिया में आखिरी ग़िज़ा दूध का एक प्याला होगी, एक आखिरी ग़िज़ा दूध होगी जिसे तुम नोश करोगे और तुम्हें एक फ़िरक़े बाग़िया कत्ल करेगा, इस हालत में कि तुम उसे जन्नत की तरफ बुला रहे होगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाता होगा। और ये सब जानते हैं कि जनाब अम्मार यासिर की शहादत जंग सिफ़ीन में हुई। बहरहाल मस्जिद की तामीर के बाद नमाज की रकअतों का भी तयन हो गया। ये काम भी मुकम्मल हुआ। पहले मगरिब के अलावा तमाम नमाज़ें 2 रकअत होती थीं, लेकिन फिर 17 रकअतें मुअय्यन कर दी गईं और उनके वक्त भी बता दिए गए। इब्ने खल्दून के मुताबिक इसी साल ज़कात भी फ़र्ज़ की गई है और इसी के बाद अज़ान भी मुक़र्रर की गई है, जिसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब बिलाल को तालीम किया और वो मुस्तक़िल मुअज़्ज़िन क़रार पाए और इक़ामत का भी तयन उसी वक्त हुआ। इस अज़ान और मुअज़्ज़िन की तक़र्रुरी के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी रिवायतें लिखी हुई हैं। किसी ने ख्वाब में क्या देखा और किसी ने क्या राय दी और क्या क्या किया। हालांकि मुख्तसर ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को हुक्म दिया कि अली बिलाल को अज़ान तालीम करो। आपने बिलाल को अज़ान तालीम की और आप वो मुअज़्ज़िन क़रार पाए। इसी के बाद हिजरत के 5 या 8 माह के बाद मुहाजिरिन मक्का की दिलबस्तगी के लिए हज़रत ने 50 मुहाजिर व अंसार में बाहमी मवाक़ात यानी भाईचारगी कायम की। अब सब जानते हैं कि मुहाजिरीन जिस हालत में मक्के से निकले थे तो वो अपनी जान बचा के आए थे। उनके साथ कोई ख़ास साजो सामान नहीं था। जब वो मदीने पहुँचे तो मदीने के जो रोअसा थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने बड़ी खिदमत की, बड़ी मेहमान नवाजी की उन लोगों की और उनको किसी बात की तकलीफ़ नहीं होने दी। और लिखा यह है कि इस तरह से उनकी खिदमत की कि उन्हें परदेश में भी वतन से ज़्यादा आराम दिया। लेकिन जब मुस्तकिल मदीने में रहना हुआ तो चूँकि जो मक्के से हिजरत करके आए हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो सरवतमंद नहीं थे, बहुत से ऐसे लोग भी थे कि जिनके जो काफ़ी जायदाद और माल मक्के में छोड़ के आए थे। लिहाजा यहाँ रहने के लिए ये इंतज़ाम किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया और जिसका भाई बनाया तो उसमें मरातिब के लिहाज से एक दूसरे को भाई बनाया और सिर्फ़ ज़बानी तौर से भाई नहीं बनाया बल्कि जिस
مہاجر کو جس انصار کا بھائی بنایا تو اس انصار نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنی جائیداد میں حصہ دیا، مکان میں حصہ دیا، اگر کوئی کاروبار تھا تو اس میں حصہ دیا۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ اور اس کام کے بعد جب ایک دوسرے کو بھائی بنا چکے اور سب کام ختم ہو گیا، اور تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی ایک بار پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔